हिंदुस्तान सरकार में मंत्रिमंडल में है मेरे साथी, और जिनके पास जो सावरलाल जी का महकमा था वही महकमा है, और जल का वितरण इनके पास में है। हम भी रोज जाते हैं साहब पानी फंसे जो। आज ऐसे हमारे साथी आदरणीय कन्हैयालाल जी कैबिनेट मंत्री पहली बार हमारे इतनी विधानसभा में आए। आपका जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथी विधायक आदरणीय रामस्वरूप जी मेरे भतीजे, और सोनी जी मेरे सबके आदर्श मारवाड़ के गांधी आदरणीय रामनाथ जी डूडी साहब, आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब का सबसे पहले सम्मानित मंच, बुरा मत मान जाओ, थोड़ा समय मेरी पर्यादा मीटिंग में ला रहे छोड़ना है। मित्रों, आज सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय कन्हैयालाल जी, हम सबके आदर्श आदरणीय सतीश जी पूर्णिया, जसवंत सिंह जी बिश्नोई, रामस्वरूप जी और सभी जनप्रतिनिधि आए। हिंदुस्तान में ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में न जाति का विषय है, न क्षेत्रवाद का विषय है, न मत मतांतर का विषय है, न राजनीतिक विचारधाराओं का विषय है। अब की विषय है जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये एक जगह लहर चल रही है। और हमारे यहां इस मारवाड़ की धरा पर, हमारे यहां इस लूनी विधानसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में एक ही लहर है, जो राम जी को लाए हम उनको लाएंगे। मैं सबसे पहले जितने भी जनप्रतिनिधि इस मंच पर बैठे हैं उन सबका, यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहां का विधायक होने के नाते आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मारवाड़ी कह जाए भले पधारो साहब, आप भले पधारे, हमारे स्वागत है, भले भले पधारो साहब। मैं आप सबका भी आज इस सार्वजनिक मंच पर यहां लूनी और आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि आए, मेरे काश्तकार आए, धरती पुत्र आए, माताएं बहनें आई है, भाजपा का कार्यकर्ता आए, उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपसे तप से, आपकी तपस्या से, आपकी की हुई मेहनत से और आपने जो आशीर्वाद दिया और बोलने की जो ताकत दी, इसी ताकत के आधार पर आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं। वो दी हुई ताकत आपकी ताकत है, आपके चरणों में वंदन है। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, हमारे सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो आपसे निवेदन करेंगे, लेकिन मैं इतना निवेदन अवश्य करता हूं, आपके आशीर्वाद से जो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, ये कन्हैयालाल जी और रामस्वरूप जी हमारे साक्षी है, आप सब भी साक्षी हैं। ऐतिहासिक काम शुरू किया उन्होंने, ऐतिहासिक काम शुरू किया है। जो उन्होंने संकल्प लिए, उन संकल्प में से 40 से 45% संकल्प भजनलाल सरकार ने शुरू किए। दृढ़ इच्छा शक्ति के, जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के संबंध में जो कहा, वो पहली मीटिंग में सबसे पहले कहा हम गैस के सिलेंडर के दाम घटाएंगे, तो पहली मीटिंग में गैस के सिलेंडर के दाम घटाकर 450 किया। हमारे युवाओं के साथ अत्याचार हुआ था और पहली मीटिंग में कहा इस संबंध में एसआईटी गठन करेंगे। एसआईटी का गठन किया गया और उसके परिणाम आपके सामने आने लगे। उन्होंने कहा था एंटी गैंगस्टर यूनिट बनाएंगे, एंटी गैंगस्टर यूनिट बनाई, उसके परिणाम आपके सामने आने लगे। हमारे ये कहा था जो हमारे वृद्ध है, माताएं बहनें हैं, जिनको पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन बढ़ाएंगे, उनकी पेंशन बढ़ाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनका मानदेय बढ़ाएंगे, भत्ता बढ़ाएंगे, उनका मानदेय भत्ता बढ़ाया। जो हमारे जनप्रतिनिधि है पंचायत राज के, उनका भत्ता बढ़ाएंगे, उनका भत्ता बढ़ाया। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे तो 150 रुपए था, जो 2250 था उसका बढ़ा करके 100 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया। ये सारे ऐतिहासिक निर्णय इतने 100 दिन की अंदर अंदर भजनलाल सरकार ने लिए। आज दिन तक इतिहास में ऐसे कभी निर्णय लिए गए। ये जनप्रतिनिधि सब स्टेज पे बैठे हैं, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, और अब गई सरकार तो 6 महीने लास्ट ईयर गारंटी ले थी, और इन्होंने आते ही 6 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, 100 दिन के अंदर अंदर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको
उनको जो सम्मान देना है वो सम्मान देने का कार्य किया और आज जसवंत सिंह जी कैबिनेट मंत्री बनकर के 100 दिन की कार्य योजना के अंदर कैबिनेट मंत्री के आए तो वो बद्रीलाल सरकार का निर्णय ऐसे ऐतिहासिक सरकार निर्णय ले रही है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, हमारे सभी क्षेत्रों से और स्पेशली लूणी विधानसभा क्षेत्र से मुझे जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, 7 जन्म तक आभारी रहूंगा। प्रयास करेंगे इस ऋण को चुकाने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी कमी रहेगी तो हम सेवा में हाजिर रहेंगे। लेकिन मैंने जो दिया उससे सवाया डाटा आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को देना, और नहीं तो और बढ़ जाएगा कि आपने तो ज्यादा आएगा, एमएलए में तो ज्यादा आएगा ना, एमपी में कम क्यों आया। कम नहीं, 1.5 दीजो और इतिहास रखो, अपने यहाँ को तो इतिहास रहा है। पहले चुनाव में मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन भी कन्हैयालाल जी, पहले चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से 87,000 की लीड थी और देने वाले ये सब लोग बैठे, 87,000 की लीड देने वाले ये सब धरतीपुत्र बैठे। दूसरे विधानसभा से 2019 में 60 से ऊपर 67,000 की लीड थी, हितों में सिर्फ 3,000 ही कमा, वो भी देने वाले ये सब लोग बैठे हैं। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके आप सब एक मन होकर के राम जी के नाम का मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आपकी देना है। और आखिर में समय की नजाकता को समझते हुए आदरणीय कन्हैयालाल जी आपसे निवेदन करूंगा, आप मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे इस क्षेत्र में बताया होगा और बता भी देंगे, पानी की समस्या जरूर है। हम प्रयास करते हैं, इसका समाधान करते हैं, लेकिन समाधान होने में समय लगता है। हम जितना कर सकें अधिक से अधिक कार्य योजना बना करके जल शक्ति मंत्रालय के साथ बैठ करके जल जीवन मिशन के जो कार्य है उसमें कई गड़बड़ घोटाले भी हमारे क्षेत्र में हुए हैं, सही योजना नहीं बनी है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इन सब की एक अपेक्षा है, हम सब बैठ करके जल जीवन मिशन की योजना को सही करें, हर गांव हर ढाणी को मीठा पानी मिले, हर गांव हर ढाणी हर घर को नल से जल मिले, इसके लिए रात और दिन लग जावे। यही मेरी आपसे निवेदन है, हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर करेंगे, अकेला कोई नहीं कर सकता, हम सब मिलकर करेंगे। यही मेरा आपसे साहब, आप पधारे, इसके लिए आपका पुनः तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी विशाल संख्या में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जोगाराम जी पटेल साहब। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी साहब से कि वो सभा को संबोधित करें। मंत्री जी के आने से पहले मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हमारी जो लूणी विधानसभा है वो जोधपुर शहर के यू शेप में बटी हुई है, चाहे इधर से कड़वड़, चाहे बंबोर, चाहे राबड़िया और चिचड़ली और इधर उत्तेसर, ये सभी 79 ग्राम पंचायत के पूरी लूणी विधानसभा के वरिष्ठ लोग यहाँ पे, मुख्य लोग यहाँ पे बैठे हैं। और आपसे सिर्फ आग तकाए, सिर्फ आपसे ये एक ही निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पिछली सरकार ने भ्रष्टाचारी की, पिछली सरकार ने जो पानी का काम नहीं किया, हमारे शेखावत साहब हमारे कैबिनेट मंत्री ने तो 40,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दे दिए, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किए। इस वजह से जनता पूरी त्रस्त है और हम सब आपसे आस करते हैं कि हम यहाँ पर शेखावत साहब के माध्यम से, हमारे जोगाराम जी साहब के माध्यम से, सतीश जी भूनिया के मार्फत हम आपके साथ में हम जयपुर पधारेंगे और आप हमारे यहाँ पर पानी की और जल की सुविधा दें। हम पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को इस लूणी विधानसभा से विजयी बनाकर भेजेंगे। धन्यवाद। जय बोलो तेजा जी महाराज की, जय बोलो गंगा भगत जी की, भारत माता की। भारत का सबसे बड़ा चुनाव उस व्यक्ति का चुनाव जिसने विश्व में पिछले 6 वर्षों से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का खिताब मिला, और हमारे जोधपुर से ऐसे नेता का चुनाव जिन्होंने राजस्थान में भागीरथ बनते हुए राजस्थान की जनता का लगभग 60% जनता को पीने का पानी
और सिंचाई का पानी लेने वाले आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का आज जोधपुर में जो चुनावी सभा हो रही है, इसमें आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष और अभी हरियाणा के प्रभारी बड़े भाई आदरणीय सतीश जी पूनिया जी, मेरी विधानसभा में साथी और मेरे साथ में मंत्रिमंडल में काम देख रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय जोगाराम जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जसवंत सिंह जी, आदरणीय रामराम जी डूडी, बीएल सोनी साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने विराजे सभी मेरे किसान भाइयों, जिस तरह से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी स्थिति, आज देश कैसे बदला, क्या क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में बदलाव लाए, सारी बातें आपको बताए। आप भी डेली कहीं न कहीं आप अखबार के माध्यम से कहीं न कहीं आप डेली देख रहे हो। बाकी वास्तव में जब मैंने इस विभाग की जिम्मेदारी ली और जब मैंने बारीकी से इसमें समझा तो मेरे को इतना ताज्जुब हुआ कि ऐसे व्यक्ति को जोधपुर की जनता, जब 3 दिन से मैं समाचार सुन रहा था, भाई साहब का आदेश हुआ कि कन्हैया जी आप वहां आओ और एक छोटी सी जाके आप क्या क्या हमने किया आप जनता के बीच में बताया। वास्तव में ऐसा आदमी भले ही हमें मिलता है जिसने पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में बरसों से 40-40 साल से जो सिंचाई योजनाएं, पानी की योजनाएं जो लटकी हुई थी, अटकी हुई थी, उनको इन्होंने पिछले 5 सालों में उनको 5 सालों में पूरा किया और राजस्थान में पूरे भारत के किसानों का इन्होंने भला किया। ऐसे किसान पुत्र, ऐसे किसानों का भला करने वाले। और जिस तरह से जब भी ये राजस्थान के अंदर ERCP जैसा महत्वपूर्ण, जिसमें राजस्थान के लगभग पुराने 13 जिले और अब 21 जिले जिनमें पीने का पानी, जिस क्षेत्र के अंदर मैं, आदरणीय साहूलाल जी, रामस्वरूप जी सब उस क्षेत्र में आते हैं, हमारे आदरणीय सतीश जी पूनिया जी का भी आमेर क्षेत्र उसमें आता है, सब में पीने के पानी जो आज 5 वर्ष पूरा आ जाना चाहिए था, उस पानी में पिछली जो सरकार यहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने केवल राजनीति करती और सिर्फ इस शख्स को बदनाम करने के लिए कि कहीं न कहीं वो पुरानी खींच थी चुनाव की, वो खींच उठाने के लिए कि मोदी जी पैसे नहीं देते। गजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान में कुछ नहीं किया। बाकी दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूं किसान भाइयों, इन्होंने राजस्थान के लिए उस योजना का कंप्लीट पूरी तैयारी करी थी। जब भी मैं जाता था कि भाई साहब इसमें कि ये लोग करना नहीं चाहते थे, पूरा का पूरा 90% पैसा मैं देने को तैयार हूं, इसको नदी जोड़े योजना में जोड़ने का तैयार हूं। बाकी ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद हो इस महान मानव को जिन्होंने सरकार बनते ही जो काम 5 साल पहले करते, सरकार बनते इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बुलाया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव को बुलाया, बैठा के 1 महीने के अंदर उस योजना के अंदर समझौता किया और उसकी डिटेल प्रोजेक्ट बनाकर आने वाले 3 महीने में उस पर काम चालू होने वाला है। तो आने वाले 5 साल में हमारे राजस्थान को पानी मिलेगा। यही नहीं, इससे आगे बढ़ के स्वर्गीय बीर सिंह शेखावत जी ने सपना देता था यमुना का पानी चूरू, झुंझुनू और सीकर में आना चाहिए। उसका भी इन्होंने हरियाणा सरकार से समझौता करके उस पानी को लाने का काम किया। उस पानी से सबसे ज्यादा फायदा होगा तो जोधपुर की जनता होगा, क्योंकि जो राजस्थान कैनाल से जो पानी झुंझुनू और चूरू और सीकर के अंदर आता है, वो पानी बचने के बाद में ज्यादा पानी हमें जोधपुर और हमारा बीकानेर और बाड़मेर के अंदर आएगा। ये काम आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया। दोस्तों, जिस तरह से बहुत सी बातें आज हमारा देश विश्व के अंदर जहां 10 वर्ष पहले जहां विश्व में हम 11वें स्थान पे थे, चाहे सैन्य ताकत में ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, कृषि में ले लो, उद्योगों में ले लो, हम 11वें स्थान पे थे। आज आपकी वोट की ताकत की वजह से आज हम विश्व में 5वीं ताकत बन के उभरे हैं। कई लोग कहते हैं कोई जातिवाद से वोट मांगते हैं, कोई किससे वोट मांगते हैं, और मैं जब जाता हूं जनता से पूछता हूं आप मालिक हो, आपको आपका खजाना का चौकीदार चोर चुना कि ईमानदार चुना, ये जनता को तय करना है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ईमानदार आदमी ने पिछले 10 वर्षों में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारे मंत्रिमंडल में मोदी जी पे कोई दाग लगा सका। और जब 2014 से पहले डेली हम देखते थे कहीं न कहीं जो घोटाले होते थे, 2G, आज बीएल सोनी साहब ने बताया कितने घोटाले होते थे, आए दिन बम पड़ते थे। आज हमारा देश बदल गया और वो जिस तेजी के साथ 2014 से पहले अभी जिस तरह से
राजस्थान में अभी पानी के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का काम होना है। 40,000 करोड़ रुपए अब तक दे चुके। 40,000 करोड़ रुपए के अंदर जब मैं देखा 2 महीने में, जब मैंने समझा, मैं जोधपुर भी आया, जोधपुर में मैंने विभाग में अधिकारियों की बैठक ली। जब मैंने सबसे पहले पूछा कि आपके पानी की क्या उपलब्धता है, कि साहब पानी की कोई कमी नहीं है। जब पानी की कमी नहीं है तो फिर सप्लाई क्यों नहीं हो रही? बाकी उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से पानी माफिया पैदा किया पिछले 5 सालों के अंदर, जहां जहां चाहे सिर्फ जो पानी जो गरीबों का पानी जाता था, अपने चहितों को बड़े बड़े टैंकर, बड़े बड़े छेद करते उसमें किया। उसमें भी हमारी सरकार ने आने के बाद में काफी अंकुश लगाया। और आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में मैं इस चुनाव के बाद में आपके बीच में इसी तेजाजी महाराज के धन्ना भगत की धरती पर आपके बीच में बैठूंगा। आपसे बैठ के आज वादा करता हूं, जितना पानी आदरणीय हमारे किसानों के नेता, जिनको मैं आदर्श मानता, आदरणीय श्यामलाल जी जाट साहब जो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने जो काम किया, मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के आशीर्वाद से उनसे ज्यादा काम करके आप लोगों के पानी की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब में आपके क्षेत्र के लिए, मैं अभी सेंक्शन नहीं बता रहा, चुनाव से पहले 5,600 करोड़ रुपए की योजना आपके क्षेत्र के लिए इन्होंने सेंक्शन दी जा चुकी है आपके लोगों के लिए। और जितना पानी और कमी होगा, मैं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से बात करके जो पानी और नर्मदा का पानी एक्स्ट्रा जो हमारे बाड़मेर जो समदड़ी क्षेत्र में जो कमाता है, उसके लिए भी इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, वो पानी भी आएगा। अभी हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की कमी है तो उसको सुचारू रूप से चालू करना, सही ईमानदारी से काम करना। जिस तरह से जो पिछले कार्यकाल में जो गपले हुए, उन गपलों की अगर मैं याद दिलाऊं तो आप सोच नहीं सकते। पानी में लूटा, बिजली में लूटा, और ज्यादा नहीं तो जो राजीव गांधी खेल के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया के तहत जो बजट दिया कि हमारा राजस्थान का बच्चा खेल के अपना परिवार का नाम रोशन करे, राजस्थान का नाम रोशन करे और आगे जाके देश का नाम रोशन करे। ऐसे बच्चों के पैसे को खाए। जो 90 रुपए की टी शर्ट आती थी उसको 500 रुपए में बेचा गया, 500 रुपए। ये जो है इस सरकार के अगर मैं काम करूं, काम अगर उनके जो इन्होंने जो पैसे खाए इनके नाम गिनाऊं तो आपको बहुत समय लगेगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि 2018 से पहले राजस्थान के अंदर लगभग हमारे 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। हर व्यक्ति पे 35,000 का कर्ज था। वो कर्ज कौन चुकाएगा? क्या गहलोत साहब चुकाएंगे या मोदी जी चुकाएंगे या मंच में बैठे चुकाएंगे? आने वाले समय में चुकाएंगे तो राजस्थान और भारत की जनता चुकाएगी। उन्होंने 5 साल में कर्जा लेके 5.5 लाख करोड़ रुपए राजस्थान की जनता पे कर्जा चढ़ाया और एक व्यक्ति पे आज 72,000 का कर्जा कर चुके हैं। जो 70 साल में 35,000 था, सिर्फ इन्होंने हर क्षेत्र में लूटा, भ्रष्टाचार किया, कुछ नहीं किया। आज आपको विश्वास दिलाते हैं कि आदरणीय भजनलाल जी की जो सरकार है ईमानदारी से काम कर रही है और आपका जो पैसा है उसका ईमानदारी से पाई आपको हिसाब देंगे। ईमानदारी से आपका पैसा जो मोदी जी भेजते हैं ईमानदारी से आपके भले के लिए लगाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। जो जिम्मेदारी मेरे को दी है, मैं तो इतना समझता हूं कि आज गर्मी के मौसम में कई लोग प्याऊ लगाते हैं, खुद के पैसे से पुण्य कमाते हैं। आज ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा जिस तरह से 5 साल तक उन्होंने लूटा, उसका पाप उनको लग चुका है और ये बरसों तक उनको लगेगा। आने वाले पीढ़ियां तक उनके इस पाप को भुगतेगी। बाकी आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपका पैसा और आपका जो पानी है ईमानदारी से हर गरीब के, हर किसान के, हर व्यक्ति के पानी जाना चाहिए। हम ईमानदारी से पूछाएंगे और लूनी विधानसभा में आदरणीय जोगाराम जी के साथ मिलकर जहां जहां एक भी डाणी में एक भी घर है उसके लिए जो 55 लीटर पानी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने केंद्र में जो हमें निश्चित किया कि व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिलना चाहिए, शहर में 135 लीटर मिलना चाहिए। पूरा का पूरा पानी आपका पानी आपके घर तक पहुंचाएंगे। आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आने वाले 6 महीने के अंदर इस सब पे काम करके आपके बीच से आशीर्वाद लेंगे। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि 26 तारीख को तो ये चुनाव खत्म होंगे। मैं 5-6 दिन तो मेरे खुद के भी कोई ऑपरेशन है वो कराऊंगा। उसके बाद में आपके बीच में यही इसी स्थान पर बैठ के, यही नहीं और भी आप लोगों की जो भी समस्या होगी, राजस्थान सरकार आपको विश्वास दिलाती है 100% आपका काम करेंगे। यही बात मैं कहते मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने मेरे को आपके बीच में, किसानों के बीच में आने का मौका दिया, मेरा मान सम्मान किया, स्वागत किया, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इतना सा कहना चाहता हूं कि जो पुण्य का काम है, ये पुण्य, इससे पुण्य कोई नहीं होता। जिस भागीरथ ने राजस्थान के अंदर जो अब तक जो सरफेस वाटर था
चाहे राजस्थान केनाल का हो, चाहे माई डैम का हो, चाहे बिसलपुर डैम का हो, जितना पानी था उससे ज्यादा राजस्थान में जो पानी लाने का जो काम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने किया है, इस पुण्य में आप भी भागीदारी निभाए और बटन दबाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, बटन विजय बनाए। ये आप लोगों से आशीर्वाद मांगता। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जैसा अनमोल नहीं होता, अनमोल नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सतीश जी पूनिया से कि आप सभा को संबोधित करें। बोलो सतीश पूनिया जिंदाबाद। डॉक्टर सतीश जी पूनिया, डॉक्टर सतीश जी पूनिया। ये कन्हैयालाल जी चौधरी लूणावास भाकर में पानी ला देंगे तो मेरी जिंदाबाद अपने आप ही हो जाएगी। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता संरक्षक आदरणीय डूडी साहब, जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, हमारे पूर्णाराम जी, बीएल सोनी साहब, हमारे रामस्वरूप भाई, शैलाराम जी, और यहाँ पर समिति के सभी लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं। प्रधान जी जोगाराम जी एक मीटिंग के लिए गए हैं, और हमारे खालसा पंथ के भी पहले तो एक ही मेरे साथ आते प्रतिपाल जी, 3-3 आदमी हैं, तो सबके लिए जोरदार ताली बजाओ आप। देखो जी, मेरे को लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी, मैं एक ही बात समझ पाया जो बात मुझे कहनी थी, जो कहने के लिए आया हूं। मैं शेखावाटी में पैदा हुआ, जयपुर में पार्टी का काम करता था और मेरे को हरियाणा का इंचार्ज बना दिया। मैं इन दिनों काफी हरियाणा गया, तो वहां कई तरीके के हरियाणा के लोगों का मिजाज आप जानते हो, मेहनती भी हैं, मजाकिया भी हैं। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, सब किसान सरदार बैठे हैं, नौजवान भाई बैठे हैं। मैं पिछले दिनों गया तो एक जोरदार बात बताई उन्होंने। कोई 2 भाई थे, अपने घर के बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। इतने में एक भाई का लड़का आया जो कुंवारा था, तो लड़के के ताऊ ने लड़के के पिताजी को कहा, बोला ये लड़का जवान हो गया, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये बात लड़के के कान में पड़ गई, और इसी दौरान लड़के के ताऊ ने लड़के को कहा, ये चिलम ठंडी हो गई, चिलम भर के ले आ। तो लड़का मुड़ के बोला, ताऊ चिलम तो भर लाऊंगा, पर जिक्र वही चलना चाहिए जो अभी तक चला रखा है। तो देखो, ऐसा है, चुनाव का टाइम है, खूब ज्ञान की बात हो गई। पहली काम की बात तो यह है कि कन्हैयालाल जी ने कह दिया कि भाई चुनाव के बाद मैं यहाँ पानी की पुख्ता व्यवस्था करूंगा, तो एक बार कन्हैयालाल जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। अच्छा, मैंने कहा मारवाड़ के लोग, मैं बहुत आया हूं मारवाड़ में, खूब जानता हूं। मारवाड़ में पानी कम है लेकिन लोग पानीदार हैं, बहुत मजबूत लोग हैं। तो कन्हैयालाल जी कह रहे थे कि अपने ऊपर फूल बरसा रहे हैं, साफा पहना रहे हैं। तो मैंने कहा ये इतने कमजोर भी नहीं है, इतने वैसे नहीं है, होशियार हैं। ये अपने को इसलिए पहना रहे हैं कि इनको पानी की जरूरत है, तो पूर्ति कर देना, नहीं तो अपना साफा वाफा ठीक हो जाएगा। तो मैं पिछले चुनाव में भी आया था गजेंद्र सिंह जी के। देखो, 14 का देश में चुनाव हुआ था, तो 14 के चुनाव में हर जाति ने, हर कौम ने, हर बिरादरी ने, हर पंथ ने, हर मजहब ने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को ठोक के वोट दिया था। किस लिए दिया था? कि इस देश में 75 सालों की आजादी और लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी को 55 साल तक राज करने का मौका मिला। अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की पार्टी को 55 साल तक मौका मिला, लेकिन उन 55 सालों में कोई हिसाब किताब लगाए, और आप भी यहां बैठे हुए हो, इन 55 सालों में किसानों के लिए सहूलियत का सबसे बड़ा कोई काम किसी ने किया, और कोई काम हुआ था आपको पता है? मैं पूछना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लोगों से पूछता हूं कि आपकी सहूलियत के लिए सबसे बड़ा काम क्या हुआ? तो लोग कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड मिला, जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी करके अपनी आर्थिक रूप से संबल का काम हमें होता है। यह काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार इस देश की धरती पर किसानों के लिए किया था। बकरी का बीमा, मोटर का बीमा, मकान का बीमा, दुकान का बीमा। किसान की जीती जागती फसल का कोई धनी दौरे नहीं होता था,
फसलों की बीमा योजना लागू करने का कोई काम किसी ने किया तो माई के लाल अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के लिए किया था। मैं गांव गांव में बोर्ड देखता हूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव का आदमी देखता था, शहरों की चमचमाती सड़कें देखता था, लेकिन गांव शहर से जुड़ा हुआ ही नहीं था। आपको ताज्जुब होगा कि गांव को शहरों से जोड़ने का काम देश में पहली बार हुआ तो ये कांग्रेस ने नहीं किया था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और मनमोहन सिंह ने नहीं किया था, ये काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 6 लाख किलोमीटर सड़कें गांव की जोड़ा और हिंदुस्तान के गांव का नक्शा बदला था। राजस्थान में 60,000 किलोमीटर सड़क बनी थी। और इसलिए जो शुरुआत हुई थी, और आज वो शुरुआत देखो कहां तक पहुंच गई। बैंक के खाते किसी को आज लगता होगा साधारण काम है, 50 करोड़ लोगों के बैंक के खाते। अब कोई ये कह सकता है जी क्या फर्क पड़ता है बैंक का खाता, तो ऐसे ही खुल जाता है। ऐसे नहीं खुलता, ऐसे खुलता तो 55 साल में खुल ही जाता। बैंक के खाते खुलने से कोई ये कहे जी क्या फायदा हुआ, तो मुझे याद है राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, कहते 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसा कहां जाता है कोई पता ही नहीं था। अब मोदी जी 1 रुपया किसी दिव्यांग को, किसी विधवा को, किसी विद्यार्थी को, किसी मजदूर को, किसी किसान को बेचते हैं, 1 का 1 रुपया उसके खाते में जमा हो जाता है सीधा का सीधा। पिछली बार वोट दिया गजेंद्र सिंह जी, 2014 का वोट कांग्रेस के खिलाफ था। ये लोगों ने कहा नई रोशनी चाहिए थी, नया नेतृत्व चाहिए था, नई ऊर्जा चाहिए थी देश को। और इस देश में जब जब बदलाव आया, उस बदलाव को कोई कारक बना था तो नौजवान और किसान ही बना था। यदि जनता पार्टी के रूप में कांग्रेस की तानाशाही उखाड़ने का काम किया तो किसान और जवानों ने किया था। इस देश में राम जन्मभूमि के आंदोलन को मजबूती और ताकत देने का काम किया तो हमारी किसान बिरादरी ने किया था। जगह जगह राम का पूजन हुआ और राम का सब जगह गुणगान हुआ। और उस समय वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है, 55 साल तक राज करने के बाद, अभी मैं आया तो मेरे को सबने राम राम करी, जन्म में राम, पर्ण में राम, मरण में राम। लेकिन एक पार्टी ऐसी जिनका राम ही निकला हुआ, उन्होंने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं। गजेंद्र सिंह जी को दिए हुए 1 वोट की ताकत समझ लो, वो वोट किसी बिरादरी पर भी जा सकता था, लेकिन आपका वो वोट धर्म पर, आस्था पर और राम पर पड़ा था, तभी भगवान राम का भव्य मंदिर बना था। क्योंकि आपके 1 वोट की ताकत ने गजेंद्र सिंह जी को इतना ताकतवर बना दिया था कि जब देश में जब कानून बनने की बारी आई थी, या मारवाड़ के लोग भी देश की सेवा करते हैं, फौज में जाते हैं। अब चौपाल पर बैठकर हम ही चर्चा करते थे यहां कि कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो 370 को खत्म करके कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दे, तिरंगे को जलने से बचाए, भारत के संविधान को जलने से बचाए। आपने गजेंद्र सिंह जी को 1 वोट दिया था, उस 1 वोट की ताकत देखिए, वो 370 खत्म हुई और आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़कर भारत की हुकूमत ने बता दिया कि हिंदुस्तान किसी से कमजोर नहीं, हिंदुस्तान की हुकूमत कमजोर नहीं। आसान काम नहीं था, लेकिन 1 वोट ने गजेंद्र सिंह जी को कितनी ताकत दी और गजेंद्र सिंह जी ने आपके लिए क्या किया। मैं साक्षी हूं, पिछली बार आया था मैं, आप सब लोगों ने सिर से सिर जोड़कर, से हाथ जोड़कर आपने पूरी ताकत से गजेंद्र सिंह जी को जिताया था और मोदी जी की सरकार बनाने में मदद करी थी। गजेंद्र सिंह जी भी वही है, मोदी जी भी वही है, आप लोग भी वही हो। लेकिन आपको ध्यान होगा जब गजेंद्र सिंह जी पहली बार मंत्री बने थे, इसकी चर्चा सब जगह होती है, इसका गुणगान सब जगह होता। लेकिन गजेंद्र सिंह जी को आपने जब पहली बार वोट दिया था, आइए गुरवीर जी, हमारे गुरवीर सिंह जी, उनको इधर वो सामने कुर्सी लगा रखी। देखो जी, आपकी तो लॉटरी खुल गई, अपने मेहमान आए, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। ये गुरवीर सिंह जी हमारे गंगानगर सादुल शहर के विधायक हैं, गुरवीर सिंह जी, और इनके साथ में 7 देशों के डेलीगेशन हैं। ये 7 देशों के एम्बेसडर्स हैं, उनके अलग अलग अधिकारी और प्रतिनिधि हैं। भारत के लोकतंत्र का चुनाव देखने के लिए आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। बैठा दीजिए इनको। गुरवीर जी आप ऊपर आ जाओ, ऊपर पधारो।
बैठा लो, जैसे बस में सवारी हिल हिल के ठीक हो जाती है ना, वैसे हो जाओ। मैं निवेदन कर रहा था, गजेंद्र सिंह जी देश के कृषि मंत्री बने और मुझे यह कहते हुए गर्व है, दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में किसानों के लिए कोई ऐसी पहली स्कीम, वो राजस्थान की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, गौर करना मेरी बात को, दुनिया की ऐसी स्कीम जिसमें किसानों के खाते में भारत की सरकार सीधे सीधे पैसे जमा करती है, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो गजेंद्र सिंह जी के महकमे की जनक है, वहां की देन है। और कितने 12 करोड़ किसान और 2 लाख करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में जमा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। और गजेंद्र सिंह जी जलदाय मंत्री बने, जल संसाधन मंत्री बने। लोगों को उम्मीद भी है, उम्मीद थी भी, उम्मीद पूरी भी होगी। भारत की सरकार ने गजेंद्र सिंह जी के मंत्रालय में 37,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत की सरकार को जमा कर दिया। कितना? 37,000 करोड़ रुपए। कम होता है क्या? किस लिए दिया था? कि लूणावास भाकर में वो लोगों तक, अंतिम आदमी तक पानी पहुंच जाए। मारवाड़ प्यासा नहीं रहे, राजस्थान प्यासा नहीं रहे। इनके महकमे ने तो ईमानदारी से पैसा दे दिया, लेकिन जनता की अदालत में अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी दोषी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके उस योजना को विफल करने की कोशिश की। और इसलिए कि यदि घर घर तक टूटी पहुंच गई तो महिलाएं मोदी के गीत गाएंगी, और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि मोदी के गीत लोग गाएं। ये गजेंद्र सिंह जी की योजना लेह लद्दाख में पूरी हो गई, हिमालय तक पानी पहुंच गया। जिस हिमालय से पानी आता है उस हिमालय तक पानी वापस पहुंच गया। हरियाणा में पूरी हो गई, मध्य प्रदेश में पूरी हो गई। आप लोग पूछिएगा कि राजस्थान में जल जीवन मिशन पूरा क्यों नहीं हुआ। और अब मैं कहता हूं, फिल्म का ट्रेलर काफी है। मैं जिस जयपुर जिले से आता हूं उसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वसुंधरा जी ने शुरू की। 13 जिलों की वो योजना थी। अशोक गहलोत की सरकार केवल बयानबाजी करती रही, लेकिन गजेंद्र सिंह जी का मंत्रालय, गजेंद्र सिंह जी की मध्यस्थता, प्रधानमंत्री का निर्देश, भजनलाल जी की और मोहन यादव जी की अगुवाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान की दोनों सरकारों का समझौता होकर आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना का काम चालू होने की पूरी संभावना। उसमें 90% पैसा आपकी मंत्रालय देगा। सीकर, चूरू और झुंझुनू यमुना के जल के लिए तरसते थे। 30 बरस पहले चर्चा होती थी, 1994 में चर्चा होती थी। 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा, लेकिन केवल कागजों में थी, केवल भाषणों में थी। भाषण से और कागज से उतारकर शेखावाटी के किसानों की धरती, प्यासी धरती को प्यास बुझाने का काम कोई कर रहा है तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहा है। और इसलिए मैं आपको भरोसा देना चाह रहा हूं कि पिछली जो भी कमियां थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, जो पाप था वो उनका था, जो कमी थी वो उनकी थी। लेकिन राजनीति चलती रहेगी, चुनाव आएंगे और चले जाएंगे। 55 वर्षों की राजनीति में जिस जाति और पंथ का खेल खेला, वोट बैंक की राजनीति करी, कांग्रेस पार्टी ने करी। भाई से भाई को, कौम से कौम को लड़ाने का काम किया, हमारे सामाजिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम किया, केवल वोट लेना और राज करना, यही किया। कितने बच्चों के सपने तोड़े पेपर लीक से। डीजल और पेट्रोल के दाम हम लोग चिल्लाते रहे, विधानसभा में कम नहीं किए। ईआरसीपी और यमुना के लिए चिल्लाते रहे, सड़कों के लिए चिल्लाते रहे। अब डबल इंजन की सरकार है। देश में मोदी सरकार का आना तय है, गजेंद्र सिंह जी का उस सरकार में आना तय है। भजनलाल जी की सरकार आपके हक और हुकूक के लिए काम कर रही है।
मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि मारवाड़ का भाईचारा, मारवाड़ की किसान सरदारी का फैसला देश, धर्म और आस्था के लिए होना चाहिए, विकास और तरक्की के लिए होना चाहिए। ये जाति के नारे आते रहेंगे, चलते रहेंगे। रोटी और बेटी का रिश्ता जाति में ठीक लगता है, लेकिन जब वोट का पक्ष आए तब लोकतंत्र की ताकत के लिए, धर्म और आस्था के लिए आपका बटन दबना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान में बड़ा बदलाव आया है। ये विदेशी डेलीगेट्स बैठे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में माताएं बहनें बैठी हैं। बात तो छोटी लगती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कहता है भारत को स्वच्छ रखिए, शौचालय बनाइए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई गांव में बैठी कोई मां और बहन अंधेरा होने का इंतजार करती हो। मैं गांव से आता हूं, मैं मेरी दादी को देखता था। या तो सूरज उगने से पहले या सूरज छिपने के बाद। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की संवेदनाएं देखिए। 10 करोड़ शौचालय बने और माताओं बहनों का मान सम्मान, उनके आरोग्य की और उनके सुरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा हो। तीसरी बड़ी योजना आयुष्मान की, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा। सामान्य बात नहीं थी, मोदी की सरकार ने की है। मैं जब छोटा था सुनता था कि इंदिरा आवास है, न पाताल में थे, न धरती पर थे, न आकाश में थे, न खिड़की थी, न दरवाजा था, न ईंट थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 3 करोड़ लोगों को सर पे छत मिली है। राजस्थान के 19 लाख गरीबों के सर पे छत नसीब हुई है। वो मोदी सरकार के और गजेंद्र सिंह जी को जो वोट आपने दिया उसकी ताकत से हुई। आप बताओ, राम चाहिए कि नहीं? हमें रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये अनूठी सरकार है जो रोटी भी देती है और राम का नाम भी देती है। 80 करोड़ लोगों को अन्न की योजना से कोरोना की उस लड़ाई को याद कीजिए। मुझे ध्यान है अच्छे तरीके से गजेंद्र सिंह जी जोधपुर के लोगों की कितनी चिंता और कितनी सेवा करते थे। जोधपुर के लोगों को टीका लगे, कंसंट्रेटर आए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो, तो प्राइवेट कंपनियों से भी कंसंट्रेटर लाकर देना, अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए काम करना। और टीका सबसे पहले आए तो जोधपुर में आए। मैं देश के प्रधानमंत्री, किसी भी नेता की नेतृत्व की और सरकार की परख होती है संकट के समय। घर की परख भी, मित्र की परख भी, पड़ोसी की परख भी, और नेता की परख भी संकट के समय होती है। ईश्वर साक्षी है। मेरे को एक पत्रकार ने कहा, जब ये कोरोना की कालखंड था, लॉकडाउन लगाना जरूरी था, कांग्रेस के लोगों ने कहा मोदी ताली बजवाता है, थाली बजवाता है, दिवाली मनवाता है। कांग्रेस के लोगों ने कहा मोदी तानाशाही करता है। मैंने उस पत्रकार को कहा, पूर्वाग्रह छोड़ दो, आंख बंद करो, मोबाइल बंद करके 2 मिनट शांति से ये सोच लो कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, उस महामारी में यदि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता तो क्या होता? देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता तो क्या होता? उस पत्रकार को मैंने पूछा। तू तो मेरे को पूछ रहा, मैं तुझसे पूछता हूं, ये सवाल का जवाब दे दे। 5 मिनट बाद हंसते हुए पत्रकार का फोन आया कि बीजेपी वाले बड़े बदमाश होते हो, यदि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री कोरोना के टाइम होता तो देश का बेड़ा गर्क हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? अरे कोई आना तो करो, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? 140 करोड़ लोगों को, भूखे लोगों को अनाज देना और बीमार लोगों को टीके लगाना, ये सब लोग बैठे हैं। दुनिया में जब चिंता होती थी कि कोरोना में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, तो लोग कहते थे 140 करोड़ का देश जो जातियों में बटा हुआ है, जो आज भी अशिक्षित है, जहां बीमार आज भी हैं, जो धर्म और पंथ में बटे हुए हैं, यदि वहां सबसे बड़े कोई तकलीफ होगी तो हिंदुस्तान में ही होगी। लेकिन आपको गर्व होगा मित्रों, आपकी किसान सरदारों, आपके वोट की ताकत थी जिसने मोदी को ताकत दी
और मोदी ने कोरोना का हराकर हिंदुस्तान को दुनिया में खड़ा करने का काम किया। सामान्य बात नहीं, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। मैं भी एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ, सामान्य काम करता था। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी, मुझे यह सम्मान और जिम्मेवारी देगी। मैं मानता हूं कि यह सम्मान मेरा अकेले का नहीं, ये पूरी किसान बिरादरी का सम्मान था जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया। और मैं उसी वास्ते से कहता हूं, एक छोटे भाई के नाते, एक पार्टी के नेता के नाते, एक आपके किसान कौम के बेटे और भाई के नाते, इस चुनाव की हवा को पहचानिए। जो को बोले ये नेता फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा फोन तो नहीं उठा, नुकसान किया क्या? बोले नहीं। मुकदमे करवाए? नहीं करवाए। काम पड़ा तो क्या? वो बोले काम भी किए। अरे तो फोन नहीं उठाए, ये कोई गलती होगी, थोड़ी फांसी थोड़ी दे दोगे? ये चुनाव देश धर्म का चुनाव है, नाली गली का चुनाव नहीं है, और इस जोधपुर का कोई भला कर सकता है। उस शख्स का नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है। मुझे लगता है कि अभी तक इस क्षेत्र में जो काम हुआ आपकी अगुवाई में हुआ, और एक अच्छे तरीके से मजबूत बहुमत की सरकार फिर से आ रही है। और मैं बहुत बातों का तो खुलासा नहीं करना चाह रहा, लेकिन आज लोग जिक्र करते हैं कि मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं जी रोज रोज चुनाव से तंग आ गए। कभी सरपंच का बटन दबाओ, कभी पंचायत समिति का, फिर जिला परिषद का, फिर नगर पालिका का, फिर विधानसभा का, फिर लोकसभा का। हमारे तो हाथ ही दुखने लग जाते हैं। लेकिन मोदी कहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश में एक समय एक चुनाव होगा, पैसा बचता है, टाइम बचता है, ताकत बचती है, और वो पैसा हिंदुस्तान के विकास में लगता है। जब मोदी 1 नेशन 1 टैक्स करता है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाता है। आप छोटी छोटी बातें देखिए। मारवाड़ का व्यक्ति अहमदाबाद में नौकरी कर रहा है, राशन की जरूरत हो तो पहले नहीं मिलता था। आज यदि मारवाड़ के व्यक्ति का मारवाड़ में राशन कार्ड है और अहमदाबाद में राशन चाहिए, सरकार उसको राशन देने का काम करती है। सामान्य बात नहीं। सबके लिए बराबर कानून बने, इस देश के जाए, इस देश में खाएं, इस देश की गाएं। सबके लिए यदि बराबर कानून बने तो कहां दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आपको? आप चाहते हो इस भारत के जाए, भारत की खाएं, भारत की गाएं, तो सब एक जैसे हो जाएं। तो फिर मोदी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब मोदी सरकार चाहिए तो गजेंद्र सिंह शेखावत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब गजेंद्र सिंह शेखावत चाहिए तो दोनों हाथ खड़े करके भारत माता के जयकारे के साथ आज का दिन सफल करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी पूनिया, आप यहां पधारे, और पिछली बार भी आपने यहां मीटिंग ली और लूड़ी से ऐतिहासिक गुलशीतल हजार से माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत को लीड दी थी, और इस बार भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि लूड़ी से सबसे ज्यादा लीड होगी। अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नई काबिल हरेक होता है। यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा होते हैं, पर गजेंद्र सिंह जी शेखावत जैसे लाखों में एक होते हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जल शक्ति मंत्री और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का। उससे पहले आप सभी जोरदार स्वागत करतल ढंग से तालियों के साथ भारत माता की। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो अन्ना भगत जी महाराज की, बोलो भाकरराव धनी, बोलो रामसा पीर की, बोलो भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम,
लुणावास भाकरी पवित्र पूजित आयोजित आज इन चुनावी सभा में मंच पर विराजमान जारे साथे मारे कॉलेज रा जमानाओं जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ री राजनीति में आ विद्यार्थी परिषद रा कार्यकर्ता रे रूप में काम करता मारे भाई वेजू बड़ा भाई वेजू रिश्तो रियो मारा बड़ा भाई इन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश रा पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी मंच पर विराजमान मारे छोटा भाई और मारे कालजारी कोर राजस्थान सरकार रा पानी रा मंत्री पेयजल भाई कन्हैयालाल जी चौधरी इन मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रो दर्जो प्राप्त अपने लूड़ी रा सब रा घर घरों परिचित हमारे परिवार रा सदस्य आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब पर विराजमान हमारा सब रा भीष्म पितामह स्वरूप आदरणीय डूडी साहब हमारे छोटा भाई सांवरलाल जी रा पुत्र आदरणीय एमएलए साहब हमारे छोटा भाई गुरवीर सिंह जी बराड़ साहब विधायक मंच पर विराजोड़ा हमारे इन परगनेरा पधारेड़ा सभी किसान परिवार रा नेतागण आदरणीय शैलाराम जी प्रधान साहब अनुश्री जी हमारे छोटा भाई अरविंद जी और देखो नाराज में तो जो लक्ष्मण जी हो टापना नाम ले लक्ष्मण जी कहलो अच्छा मारो नाम नहीं लिया मंच पर विराजमान सारा हमारा भारतीय जनता पार्टी रा आगीवान कार्यकर्ता नेतागण और देवतुल्य सभा में पधारेड़ा हमारे सारा पितातुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथियों आज इन लुणावास भाकर माते सब आप लोग पधार इन पवित्र जगह माते इतनी बड़ी संख्या में दौड़ा साफा सब आप लोग पधारिया इतना टाणा है आज इतना मंदिर मुहूर्त है आज इतने जागरणा होता रात रा इतना ही ब्याह होता और आज दिन में ही जागरणा चल रही है आप लोग सब तो भी इतनी बड़ी संख्या में अठे पधारिया आदरणीय सतीश जी रा आह्वान माते आप सब लोग हाथ खड़ो कर मैंने भरोसो दिलायो मारो विश्वास बढ़ायो मारो आत्मविश्वास बढ़ायो मैं आप सब रो ऋणी हूं आज आप सब मारे माथे पग दिया है मैं आप सब रे श्री चरणों में प्रणाम करूं आप रो अभिनंदन करूं आप रो अभिवादन करूं 2 बार आप मैंने वोट दिया और दोनों बार इन पवित्र जगह माते खड़ा हो और आप लोग मैंने भरोसा और विश्वास दिलायो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जागती ज्योत और इन उजियारा री किरण रे रूप में देखता था जब 2004 और 14 रा बीच री 10 साल री मनमोहन सिंह जी री सरकार में जो देश री स्थिति 2 ही तरह रा समाचार छपता या तो घोटाला रा और या बम धमाका रा उन जमाना में जब देश एकदम कमजोर हो और दुनिया री निगाह में रसातल में पूग गयो आप अठो मने आशीर्वाद दियो और आप रा वोट रे मार्फत देश में मोदी जी री सरकार बनी और सरकार बनने बाद जो मोदी जी रो संकल्प हो कि मेरी सरकार गांव गरीब किसान पीड़ित शोषित वंचित दलित इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी देश ने हमें देश चलाने के लिए नहीं देश बदलने के लिए देश को विकसित करने के लिए यह अवसर दिया है और उन विचार माते सरकार 5 साल काम करियो एक तरफ देश ने गरीबा रे जीवन में परिवर्तन लावन वास्ते अनेक तरह की योजनाएं बनाई योजना में तो पहली भी बनती अब आर सतीश जी इंदिरा आवास की बात करता और बुजुर्ग लोग बिराजे है इंदिरा आवास अपने गांव में पहली बनता एक पंचायत में 15,000 मिलता पहली 12 होया 15 होया 20 होया हामी कितना पैसा देना पड़ता 12 मिलता है 3 हामी देता 15 देता है 5 हामी देता है पास होता 20 हो जाते 6 हामी देता है पास होता और बनता कितना पंचायत में एक पंचायत में सरपंच साहब रे एक पाती आतो जे लाठो सरपंच हो तो और एमएलए साहब रे दे तो डंडो करतो तो देख रहा 2 पाती आ जाता इनू बता तो नहीं आता
अब एक पंचायत में जिसमें 500-700 लोगों के मकान गरीबों के बनना बाकी हैं, गरीब के घर बनाने के लिए अगर एक घर मिलेगा सरपंच, वो देगा यार क्यों राड़ पटका अपन बना ला, बाकी सबने बैठे रहता। और जो 2 मिल जाता तो देख तो एक मारो बना लो और एक बडेरो बना लो, वह काम खत्म ही ना, आगे काली बीत। गरीब इंतजार करता था दूर से ये देख करके कि रोशनी, ये जो विकास की रोशनी का दिया है, ये कभी मेरे घर में भी जलेगा। माननीय मोदी जी ने संकल्प देश के सामने व्यक्त किया कि कोई भी योजना जो हाथ में लेंगे, वो हर एक योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने तक उस योजना पर काम करेंगे, हर पात्र व्यक्ति तक योजना को पहुंचाएंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा, न जाति के आधार पर भेदभाव, न मजहब के आधार पर भेदभाव, न पूजा पद्धति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर भेदभाव, न किसी आगे और पीछे वाले के नाम पर भेदभाव, न पार्टी की विचारधारा के नाम पर भेदभाव, और न वोटों की गिनती के आधार पर भेदभाव। कोई तरह का परिवर्तन, कोई तरह का भेदभाव किए बिना केवल और केवल एक लक्ष्य कि गरीब को गणेश मान करके उसके जीवन में परिवर्तन लाना है, सरकार ने काम किया। 4 करोड़ गरीबों के घर बने, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंची। मुझे याद आता है जब आप लोगों ने 2014 में मुझे आशीर्वाद देकर के भेजा था, भारत का यान मंगल ग्रह पर पहुंचा था। सारे लोग लोकसभा में, सारी पार्टी के नेता अपनी अपनी तरफ से वक्तव्य दे रहे थे। कोई मोदी जी को धन्यवाद दे रहा था, कांग्रेस के लोग कह रहे थे शुरू हमने किया, पूरा अब हुआ है, कोई उससे जुड़ी हुई दूसरी बात कर रहा था। देश के लिए निश्चित रूप से गर्व का क्षण था। मुझे भी पार्टी ने 5 मिनट का अवसर दिया। मैं अर्जुन राम जी हमारे विप होता, मैं आज आ रहा एप्लीकेशन लगाई, साहब 2 मिनट बुज्जी, मैं क्यों, मैं ये 2 मिनट मैंने भी दे दो। मुझे 3-4 मिनट बोलने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा में उपस्थित थे। मैंने कहा बेशक हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए, मैं बधाई देता हूं, कल हम चांद तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी मेरे गांव का गरीब बेटा लालटेन की रोशनी में पढ़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि मेरी ढाणियों में बिजली नहीं है। और आने वाले 25 साल तक जिस गति से देश की सरकारें काम कर रही है, आने वाले 25 साल तक बिजली नहीं आएगी। एक पीढ़ी अभी हमें और बिजली के बिना लालटेन की रोशनी में रहना पड़ेगा। 3 दिन बाद में शुक्रवार वो दिन हो, शनिवार और इतवार की छुट्टी, सोमवार सुबह में लोकसभा में गयो, एक पर्ची आई कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला रहे। मैं भी नयो गयो, मारा भी थोड़ा थोड़ा पग दूजिया कि भाई आपन क्यों बुलावे, क्या आपे तो कोई गलती भी नहीं करी, वो तो मैं भूल गया उन दिन वाली बात ने, तो आपने आज प्रधानमंत्री क्यों बुलावे, मारे बहुत ही मन में खटखट हुई। गयो डरतो प्रधानमंत्री जी ऑफिस में गयो कि अभी बैठो साहब बुलाएंगे। 5-7 मिनट बाद में बुलायो और मैंने बुलाता है राम प्रकाश जी क्या कि भाई तुमने कल वहां पे कहा कि बिजली नहीं है और ढाणियों में बिजली नहीं है, ये क्या समस्या। मैंने उनसे कहा साहब दूर दराज ढाणियों में गरीब किसान बैठा है, और जो राजस्थान में सरकारी व्यवस्था है कि 5-5 के ग्रुप बनाओ, 20 के ग्रुप बनाओ तभी बिजली मिल सकती है, वो ग्रुप भी बन गए लेकिन बिजली नहीं पहुंची और इस स्पीड से कभी पहुंचेगी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बना करके पूरी जांच करवाई और तय हुआ 18,000 पंचायतें जो बिना बिजली की है और 4 करोड़ घर जो बिना बिजली के हैं। मोदी जी ने कहा कि 500 रुपए का फार्म भरो, चाहे 50 खंबे लगाने पड़े, हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जोधपुर में 1,22,000 घरों तक बिजली पहुंची और देश में 4 करोड़ गरीबों के घर में उजियारा हो गया। गैस का चूल्हा, ये जसवंत सिंह जी बैठे हैं यहां पे, हम जाते थे इनके घर पे कॉलेज की राजनीति के बाद, इनके घर के बाहर लाइन लगा के 2-4 लोग बैठे रहते थे। एमपी साहब गैस रो कूपन दे दो, छोरी रो ब्याह करा, घर में मारे गैस है, आगे धके चूल्हो है को नहीं, चूल्हा में फूंक दे तो मने गालियां काटी, आंखें में आऊं आई तो घर दोष दे कि एड़ा घर में पड़ना थी उठे जो है गैस नहीं, एक गैस रो चूल्हा रो कूपन दे दो। आने 25-50 कूपन मिलता साल का, उनो जोधपुर में 21 लाख लोगों के घर में गैस फूंक सकती। ये मोदी ने आह्वान किया देश का, सक्षम लोग सब्सिडी छोड़े, मैं गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा देना चाहता हूं। कोई भी आदमी मिली हुई सब्सिडी नहीं छोड़ता साहब, ये मोदी का आह्वान था। 2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और देश में 12 करोड़ घरों में जो है वो गैस का चूल्हा पहुंच गया। देश में शौचालय नहीं थे, अभी शायद आदरणीय सतीश जी बात कर रहे थे। देश की 62% आबादी में के पास में
आजादी के 67 साल बाद में भी उनके घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। मेरी माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था। दुनिया में 100 करोड़ लोग ऐसे जिनके घर में शौचालय नहीं है, उसमें से 60 करोड़ लोग मेरे देश भारत में थे 67 साल बाद आजादी के। क्या इस दुरावस्था के लिए देश के उन वीरों ने, उन रणबांकुरों ने, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को फांसी के फंदे पर झुला दिया था, इस दुर्दशा के लिए झुलाया था? देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आया, लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के कहा कि देश में मंदिर से पहले शौचालय बनना चाहिए और 5 साल में देश के हर घर तक शौचालय बनाएंगे। शौचालय बनना शुरू हुआ, 11 करोड़ शौचालय बना करके बेस लाइन तक के शौचालय बना दिए थे। 19 में आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मंत्रालय मुझे मिला, मैंने कहा कि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, एक एक आदमी के घर में शौचालय बनना चाहिए। ये प्रधान साहब बैठे हैं, आज आपको बेस लाइन नहीं देखनी पड़ती, आज आपको सीधा जो है, जो डिमांड आती है, डिमांड पर आप अपना शौचालय सैंक्शन कर सकते। देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए 45 करोड़ लोगों के घर में बैंक का खाता खुल गया। देश के सामान्य गरीब व्यक्ति को चिकित्सा के खर्च से मुक्ति मिलनी चाहिए, 60 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंच गया। और अब मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है, ई मित्र पर जाओ, अपना केवाईसी भरो और अपना कार्ड खुद बना लो, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। 80 करोड़ गरीबों तक भोजन पहुंचा, फ्री राशन, और अगले 5 साल तक की मोदी की गारंटी, 140 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका। मुझे याद आता है जब कोविड का तो कठिन समय था, मैं एक दिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कंप्यूटर पे बात कर रहा था। मैंने उन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, चर्चा की, उनका हौसला बढ़ाया। मीटिंग खत्म होने लगी तो जूम की मीटिंग में युवा मोर्चा के एक जयपुर के कार्यकर्ता ने मुझे पूछा, भाई साहब टीके की बात चल रही है, टीका कब आएगा? मैं क्यों भाई देख, न तो मैं ज्योतिषी हूं और न ही मैं डॉक्टर हूं, मैंने टीको कद बनी किन टाइम तक बनी इन उठा नहीं है, लेकिन एक बात कह सको कि ये टीकों का इतिहास जो है हिंदुस्तान का थोड़ा गड़बड़ रहा है। टिटनेस का टीका दुनिया में लगना शुरू हुआ उसके 70 साल बाद में भारत में पहुंचा था। पोलियो का टीका दुनिया में, वो मीठी दवाई जो पिलाते थे वो दुनिया में पिलाने लगे, उसके 54 साल बाद भारत में पहुंची थी। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का टीका 17 साल बाद भारत में पहुंचा था। टाइफाइड का टीका 30 साल बाद भारत में पहुंचा था। 5 बड़ी बीमारियां जिन पे टीके से काबू पाया गया, उन 5 के टीका पहुंचने में कई दशक का समय लगा था। लेकिन मैंने कहा मित्र, ये मोदी का भारत है, जिस दिन अमेरिका में लगना शुरू होगा उस दिन हिंदुस्तान में भी लगना शुरू होगा। और आप सबने देखा, हमने दुनिया का सबसे सस्ता टीका बनाया, 1 नहीं 2, और 2 टीके बना करके दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान किया। आपको कहीं पंक्ति में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, कहीं लाइन नहीं लगानी पड़ी होगी, मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन कराया होगा, फोन आया होगा, आप गए होंगे, आपने जो है 15 मिनट बिठाया होगा, बाहों में टीका लगाया होगा, बाहर आकर के बैठ करके चाय पिलाई होगी, और बाहर निकले उससे पहले मोबाइल की घंटी बोली होगी टन करती हुई, और मोबाइल के अंदर मोदी जी फूट रहा हंसतोड़ो फोटो के साथ सर्टिफिकेट आएगी, आयो कि नहीं आयो? 140 करोड़ लोगों को। और केवल सीधा ऐसा नहीं था कि नेताओं को पहले टीका लग जाए, गरीबों को पहला टीका लगना चाहिए, देश के बुजुर्गों को पहले टीका लगना चाहिए, देश के डॉक्टरों को पहले टीका लगना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग उस समय भी उपहास करते थे कि ये टीका तो मोदी का टीका है, ये टीका तो बीजेपी और आरएसएस का टीका है। आपे टीको लगा था, मंच में बैठा बुद्ध जी, आपे सब जना और सामने बैठा टीको लगाया, मोबाइल में फोटो चाटियो कि नहीं चाटियो? कांग्रेस ना कोई आदमी नो फोटो दे क्यों? क्योंकि बाद में छाने रात अंधेरा हम जहाँ टीको लगवा रहा था, कोई देख नहीं ले, क्योंकि हमारे नेता तो क्यों टीको तो बीजेपी रो, हम बीजेपी टीको लगाता शर्म भी आती, और मरण नो डर लागे तो लगाना भी पड़ता। देश में एक बदलाव हुआ। और दूसरे जो समाचार आते थे, देश के गरीब को पहली बार विश्वास हुआ कि कोई सरकार मेरे लिए काम कर रही। और दूसरे जो समाचार उस पिछले 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार में आते थे, देश में बम धमाके होते थे। या तो धमाका होता था मंदिरों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पे, जम्मू के रघुनाथ मंदिर में, जयपुर के हनुमान मंदिर में, अक्षरधाम में, देवी मंदिर पे तमिलनाडु में, और यह होता था हमारे जहां बिजनेस होता है, व्यापार के केंद्रों पर, मुंबई में हमला होता था,
हैदराबाद में, पुणे में, बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में बम धमाकों से देश दहला हुआ था। हर तीसरे महीने घर से जब बेटा बाहर निकलता था या पति बाहर जाता था तो पत्नी कहती थी कि संभल के जाना, शाम को पता नहीं घर आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। इस तरह के हालात इस हिंदुस्तान में थे। हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाते थे, लेकिन हमसे जवाब देते नहीं बनता था। हमारे सैनिकों से बांग्लादेश, जिसका अस्तित्व भारत की सेना के कारण बना, उस बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की सेना के लोग हमारे बीएसएफ के जवानों को मार करके जानवरों की तरह लटका करके ले जा करके उनका अपमान करते थे, लेकिन हमारी सरकारों से उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती थी। देश कमजोर था और दुनिया भर के लोग उस कमजोरी को लेकर के हिंदुस्तान का उपहास उड़ाते थे। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के हालात खराब थे। हमारे पास क्या जो है क्रूड ऑयल खरीदने का, पेट्रोल डीजल खरीदने का पैसा नहीं था। उस सरकार ने कर्जा लिया, 1.5 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू किए, जिस कर्जे को अभी हमने भर करके समाप्त किया। मित्रों, 10 साल में देश बदला। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप इन पवित्र जगह माते बैठा, अब मैं हम भाकर धनी रे हम यहाँ पर सब जना आटे बैठा, हिये माते हाथ रख और तेजाजी महाराज ने साक्षी मानर मैंने एक बात रो जवाब दे दो, ईमानदारी से एक बात का जवाब दे दो। आपने 2 वोट मोदी को दिए, उस 2 वोट से देश बदला कि नहीं बदला? देश बदला कि नहीं बदला? उससे देश में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? गरीब के घर में रोशनी आई कि नहीं आई? देश की सीमाएं सुरक्षित हुई कि नहीं हुई? देश से आतंकवाद समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? देश में भ्रष्टाचार पे काबू लाया कि नहीं आया? भ्रष्टाचारी जेल गए कि नहीं गए? देश की अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वें नंबर पर पहुंची कि नहीं पहुंची? आप एक किसान हळरी मूठ माथे हाथ रख और बराड़े में बाजरी बीजन ने जावा, हल खड़ा जाना राम जी ने कहीं क्या, हे भगवान, हे भौमिया जी, मारे 1,000 करजो। ओज केवा भाई कि मैं हो रहा करजो 1,000 करजो। और जब लाटो लेर बराड़ा रे पचे लाटो लेर घरे आवा पाछा जन कूतो करा कि भाई हमारा 8 आना हो 12 आना हो पूरी जो है पूरी पाकी। मैं थाने एक बात और पूछूं, राम जी ने साक्षी मान ये माते हाथ रखकर मैंने कह दो कि मोदी जी ने 2 वोट दिया या गजेंद्र सिंह ने 2 वोट दिया, मोदी जी ने गजेंद्र सिंह ने मार्फत 2 वोट दिया, हमारी बोजरी बाजरी 2 वोटारी हवाई पाकी कि नहीं पाकी? बताओ, हवाई पाकी कि नहीं पाकी? हाथ खड़ा कर बताओ, हवाई पाकी कि नहीं पाकी? अपन ने 2 वोट मोदी जी के नाम पर दिए, ये देश बदल गया और दुनिया का देश की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। तब आज इस भाकर वाले गांव में, इस भाकर के धनी पे, यहां लूनावास गांव में आपका चुनाव देखने के लिए लाइन लगा करके लोग बैठे, क्योंकि आपके देश की ताकत बढ़ी है। इससे पहले तो कभी कोई नहीं आता। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि कितने बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। 370 की धारा, कितने 48,000 बच्चे शहीद हुए हमारे इस देश के। 48,000 बच्चे, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का सुहाग होगा। उस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उस कश्मीर की घाटी के बर्फ में लाल रंग उसने अपने खून से भर दिया था, लेकिन सरकारें हमारी जवाब नहीं दे पाते थे। आपने 2 वोट मोदी को दिए और मोदी जी ने तय किया, तमाम तरह के विरोध के बावजूद भी, तमाम तरह की धमकियों के बावजूद भी, आतंकवादियों ने कहा देश में अग्नि की लपटें उठेंगी, आतंकवाद में देश जल जाएगा, आतंकवाद की अग्नि में देश झुलस जाएगा, भारत की सेना के पास में गोलियां कम पड़ जाएंगे। और वो महबूबा सईद कहती थी, पूर्व मुख्यमंत्री, कि हम कश्मीर का दरवाजा पाकिस्तान की तरफ खोल देंगे, मुजफ्फराबाद की तरफ खोल देंगे। उन्हें ठा नहीं हो कि बैजीरो राज नहीं है, मोदी जी है वहां पे ऊपर। एक गोली नहीं चलानी पड़ी, एक गोली। आपकी ताकतवर सरकार ने 370 को दफन कर दिया। और आपने देखा होगा, अभी ये सब लोग बात कर रहे थे, एक चुनाव 2 लोगों के 2 पक्षों के बीच में है। मोदी जी ने 370 समाप्त किया और ये कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के लोगों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कि अगर हमारी सरकार आई, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो हम 370 वापस लागू करेंगे। आप ऐसा होने दे सकते हो क्या? ऐसा होने दे सकते हो क्या? 39,000 शहीदों का जिन्होंने उस कश्मीर की घाटी में अपना खून दिया है, हम उनका अपमान होने दे सकते हैं क्या? राम मंदिर का विषय, 500 साल से इस देश में राम मंदिर का विषय अटका हुआ था। 3 लाख लोगों ने उसके लिए शहादत दी, आपके और मेरे सबके पूर्वजों ने दी। भगवान राम का मंदिर बने और उस स्थान पर बने
3 लाख लोगों ने उन 70 युद्धों में 500 साल तक उसकी अपनी कुर्बानी दी। और उसके बाद 70 साल तक हमने न्यायालय में लड़ाई लड़ी। और न्यायालय में लड़ाई से पहले 1990 की कार सेवा में हम लोग उस 1990 की कार सेवा में भी गए थे, 92 की कार सेवा में भी गए थे। 90 की कार सेवा में जब राम भक्तों पर गोली चलाई जा रही थी तब दिल्ली में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। वो दोनों एक होकर के मोदी के खिलाफ खड़े होकर के आपसे वोट मांग रहे हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो तो उन राम भक्तों को, गोली चलाने वालों का आप समर्थन करते हो। आप कर सकते हो क्या? हम कर सकते हैं क्या? हम करने का सोच भी सकते हैं क्या? राम को जिसने कोर्ट में एफिडेविट लिख करके कहा कि राम महज कपोल कल्पना है, राम कहानी का पात्र है, तुलसीदास और वाल्मीकि ने कथा में लिख दिया, राम हुआ नहीं है। जिन लोगों ने राम का इनकार कर दिया, जिनका राम निकल गया, हम उनका मुंह भी देख सकते हैं। और मैं आज आपको जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि भगवान राम के मंदिर का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन से भारत के भाग्योदय का 500 साल पहले जब भगवान राम का मंदिर टूटा था तब से लेकर के भारत का भाग्य जो है वो धीरे 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 कमजोर हो रहा था। हमारी सनातन संस्कृति के मान बंधुओं को पददलित किया गया था, सनातन संस्कृति का अपमान किया गया था, गाय गंगा गौरी गीता गायत्री इन सब का अपमान किया गया था। और 500 साल के गुलामी के कालखंड में हम मजबूरी बस देखते जा रहे थे। लेकिन 70 साल बाद में एक ऐसी सरकार आपके 2 वोट से बनी, जिस 2 वोट से बनी हुई सरकार ने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और उस दिन से भारत के भाग्य का सूर्योदय होना प्रारंभ हो गया है। सारी दुनिया आज भारत की सनातन संस्कृति के मानबिंदुओं पर श्रद्धा करने लगी है। देश की गौ माता की पूछ पूरी दुनिया में बढ़ गई, देश की संस्कृत की पूछ बढ़ी, देश के आयुर्वेद की पूछ बढ़ी, देश की गंगा नदी की पूछ बढ़ी और उसके साथ साथ में इस भारत की अपने मारवाड़ के बाजरे की पूछ भी आज पूरी दुनिया में बढ़ने लगी। देश का सूर्य उदय हो रहा है और इस सूर्योदय के समय में जब देश विकसित होने के लिए जा रहा है तब अब की बार का ये चुनाव जो है वो न जाति का चुनाव है, न पार्टी का चुनाव है, न धर्म का चुनाव है, न मजहब का चुनाव है, न काम का चुनाव है, न काज का चुनाव है, न राम का चुनाव है, न राज का चुनाव है। अब की बार का चुनाव इस देश को विकसित करने की आधारशिला रखने का चुनाव है। और आधारशिला इतनी मजबूत हो कि जब भारत के भाग्य का सूर्योदय होकर के भारत एक बार फिर विश्व का विजेता बने, विश्व का प्रणेता बने, विश्व का गुरु बने, विश्व का मार्गदर्शक बने, तो वो परिस्थिति अगले शताब्दियों तक बनी रहे, इसके लिए यह नींव का ईंट रखने का चुनाव है। अभी आदरणीय कन्हैयालाल जी पानी की बात कर रहे थे, मुझे लेकर के पानी की बात को लेकर के भी लोगों की बहुत चिंता है। आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मंत्री बना, पहली बार मुझे खेती का काम मिला था। आदरणीय सतीश जी अभी कुछ विषयों की चर्चा कर रहे थे। ये जो एमएसपी 1.5 गुना मिलना शुरू हुई, मैं मंत्री था तब मैंने प्रस्ताव बनाया, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हम इस तरह से 1.5 गुना एमएसपी कर सकते हैं। और आज मुझे याद है सतीश जी भाई साहब जब इन एमएसपी की बात करता शुरू हुई तो मैं जसवंत सिंह जी पब्बाराम जी में उठे सती माता थान में रानी रही गया, याद है सभा ही अपन बरसात हो रही, मैं उठे यूं पूछ लियो कि भाई थारे मूंगा नहीं एमएसपी 4,400 रुपया है, ये 4,400 ने कितनी करनी चाहिए? तो भाई नीचे आवाज आई साहब 5,000 कर दो तो बढ़िया। तो आपने बगड़ू जी उबा और मन के वे उबा और के साहब 5,500 कर ले तो मैं तो थान भगवान बराबर मान ले। 5,500 नहीं, आज 8,440 रुपए मूंग की एमएसपी, आप 1 क्विंटल की एमएसपी, ये मोदी की माया है। और केवल भाव नहीं बढ़ाए, खरीद के लिए जो गारंटी देती थी नेफेड को भारत सरकार साहब, वो 1,000 करोड़ रुपए होती थी जो अटल जी की सरकार गई तब, कांग्रेस की सरकार गई तब 10 साल में बढ़कर के 3,000 करोड़ हुई थी। मोदी जी की सरकार आने के बाद 10 साल में वो 50,000 करोड़ रुपए की गारंटी है खरीद के लिए नेफेड को। आपकी जितना फसल होती है 25 क्विंटल के हिसाब से देश भर की फसल खरीदने के लिए नेफेड को आज अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मित्रों, मुझे दूसरी बार आपने आशीर्वाद दिया, पानी का काम दिया, आप लोगों की आशाएं थी, मैं जानता हूं। आप लोगों को लगता था कि अब तो पानी का मंत्रालय घर में आ गया, हर घर तक पानी पहुंच जाएगा। और मोदी जी ने लाल किले के से संकल्प लिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं वो भाषण, उन्होंने कहा
कि आजादी के 72 साल बीत चुके हैं और इस 72 साल में देश की सरकारों ने प्रयत्न किया, राज्यों की सरकारों ने प्रयत्न किया, चुनी हुई ग्राम पंचायतों ने, जिला परिषदों ने, पंचायत समितियों ने भी अपनी तरफ से योगदान किया, लेकिन देश में केवल 16% घरों तक पानी पहुंचा है। 16 घर तक पहुंच गया। 19 करोड़ 40 लाख घर हैं, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक केवल पानी पहुंचा था। मोदी जी ने कहा जितना काम देश में 72 साल में हुआ उसका 5 गुना काम बाकी है, हम अगले 5 साल में उस 5 गुने काम को पूरा करें। मैं थाने एक बात पूछूं, भाई 72 साल में 16 घर में पानी फूकियो, 16 घर में पुगण में 72 साल लग गया, तो बचोड़ा कितना 84 मतलब 5 गुना, तो 5.25 गुना टाइम लागना चाहिए तक नहीं लागना चाहिए। भाई तेरे राम प्रकाश जी पढ़िया लिखा आदमी हो, 72 साल में जरा 5 गुना कितना साल में 360 साल में थाने लुणावास एरिया में 360 तक तो साल तो हरी नहीं करनी चाहिए अगर कांग्रेस की स्पीड में पानी आता तो। कि बड़लिया में 7 पीढ़ी नहीं, 360 में बेटा 10-12 पीढ़ी वे ढाई को नहीं अरविंद हाल तो 12 साल 25 साल में 1 पीढ़ी वे तो 12 पीढ़ी तो हाल हरी नहीं करना चाहिए, तो पानी आना चाहिए गांव में। ये मोदी का संकल्प था कि हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, एक घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम शुरू किया। आज 4.25 साल हुए, मेरे को 4 साल 4 महीने, मैं गर्व के साथ में दुनिया के मंच पर खड़े होकर के कह सकता हूं कि 72 साल में 100 में से 16 घर में पानी पहुंचा था, आज 4 साल बाद में 100 में से 76 घर तक पानी पहुंच गया। देश में 12 प्रदेशों तक 100% काम पूरा हो गया। पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, तेलंगाना में, हिमाचल में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, पौडीचेरी में, गोवा में, दमन दीव में 12 प्रदेश ऐसे हैं जहां घर में किसी मां को आज पानी लेने के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देश में ऐसे 10 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार भी उसमें शामिल है, जहां पर आज 85% से लेकर के और 98% तक काम पूरा हो गया। मेरे पास में कलम की ताकत थी, मामारो ब्याह और मां पुरस्कारी फिर कमी हो सके, भाणजो भूखो रह सके। मैंने सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया। राजस्थान के एक कनेक्शन, देश में एक कनेक्शन करने का खर्चा आता है 20,000 रुपए एवरेज। राजस्थान में एक कनेक्शन करने का खर्चा आता है एवरेज 1 लाख रुपए। और अपना मारवाड़ में, जोधपुर जिला में, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, 4 जिला में एक कनेक्शन आप घर में पुगे ने उन्हें सरकार का 2 लाख रुपया खर्च हो। 2 लाख रुपए एक घर के कनेक्शन का खर्चा। मेरे अधिकारियों ने मना कर दिया, साहब हम नहीं कर पाएंगे, ऑडिट का ऑब्जेक्शन लग जाएगा, हमारे बच्चे छोटे हैं, जेल हो जाएगी, कल आप सामने नहीं आओगे। 20,000 और 2 लाख में 10 गुने का फर्क है साहब, नहीं कर सकते। मैं प्रधानमंत्री जी के पास कैबिनेट में फाइल लेकर के गया और मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया। मैंने कहा साहब ये संकट है, पानी या तो मुझे राजस्थान कैनाल से लाना पड़ेगा और या जालोर में आपकी भेजी हुई नर्मदा नहर से पानी लाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। और ये पानी लेकर के आऊंगा, दूर दूर ढाणियां हैं, दूर दूर गांव है, पानी पहुंचाने में 2 लाख रुपए खर्चा आएगा। प्रधानमंत्री जी मुड़कता मुड़कता मैंने क्यों कि तुम्हारी समस्या क्या है, भूमिका क्यों बना रहे हो? मैं कहा साहब 20,000 रुपए की जगह 2 लाख रुपए लग रहे हैं, अधिकारी मना कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा गजेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि मैंने तो आपको केवल पानी पहुंचाने का काम दिया है, पैसे गिनने का काम ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठी है, इसको करना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, ये कन्हैयालाल जी यहां बैठे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए के, 1 करोड़ 5 लाख कनेक्शन होने हैं राजस्थान में। जब काम शुरू किया था तब 12 लाख घर में पानी पहुंचता था, बचे हुए घरों पे 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए। और इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए शुरुआत के दौर में 4,462 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि पानी का काम करने की जिम्मेदारी और पानी का काम करने का अधिकार दोनों राज्य सरकारों का है। 3 तरह की सूचियां बनी हुई है संविधान में। एक सूची होती है जो काम केवल देश की सरकार कर सकती है, बॉर्डर की सिक्योरिटी देश की सरकार कर सकती है, राज्य नहीं कर सकता। अगर राज्य को दे दिया होता तो जम्मू कश्मीर कभी भी मिला देते हो पाकिस्तान। और ममता बनर्जी कोई दिन ऋण होकर लेती, कहती नहीं मैं तो बांग्लादेश में जाऊं। बॉर्डर की सिक्योरिटी भारत सरकार करती है, विदेशों के साथ संबंध भारत सरकार रेंट रखती है, आपका पासपोर्ट वीजा भारत सरकार बनाती है, आपको जो है दूसरे देशों के साथ संबंध भारत सरकार रखती है, आपके रेल भारत सरकार चलाती है, टेलीफोन भारत सरकार चलाती है। ये बड़े बड़े काम भारत सरकार करती है। दूसरी सूची में जहां भारत सरकार भी काम कर सकती है, राज्य सरकार भी काम कर सकती है।
भारत सरकार बड़ी सड़कें बनाती है, हर नेशनल हाईवे बनाती है। अपन जोधपुर में एक दिन मैं सुनतो कटे कोई हमारे विपक्षी आदमी कहता जो कैंडिडेट है कि गजेंद्र सिंह जी ने काम नहीं किया थे। लूणी वाला घरों उठ सुबह बाहर निकल हेर में आओ या वापस जाओ, रास्ता में 4 लेन सड़क है जो है अपन रिंग रोड आवे कि नहीं आवे, सब सीमेंट्री बनेड़ी सड़क आवे कि नहीं, बोलो भाई हाँ बरो आवे कि नहीं आवे। अपन तो दिखा आंखें खोले चाला, हम कांग्रेस वाला मोटो कालो चश्मा लगा दिखे चावे तो वन नहीं दिखतो ला तो बाबूड़ा अपन के उन्हें इलाज नहीं। मैं 16 नंबर पे सांसद बना था, 16वें नंबर पर, और मेरे पहले जितने सांसद बने थे जोधपुर में नेशनल हाईवे की सड़क कोई भी 4 लेन नहीं थी। आज जोधपुर को जोड़ने वाली जोधपुर बीकानेर, जोधपुर नागौर, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर से पाली और जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से सरदार समंद होते हुए सोजत, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो 2 लेन पेव शोल्डर या 4 लेन नहीं हो, सीमेंट की सड़क नहीं। सारी सड़कें बना दी जोधपुर भर, सारी की सारी सड़कें जोधपुर में बन गई। 406 से ज्यादा जोधपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन गई। ये सब भारत सरकार करती है। छोटी सड़कें बनानी होगी, डिस्ट्रिक्ट रोड बनानी होगी, ये राज्य सरकार कर सकती है। एम्स का अस्पताल भारत सरकार बनाती है। छोटा अस्पताल गांव में देश के जो है गांव राज्य की सरकार बनाती है। बड़े काम भारत सरकार करती है, छोटे छोटे काम राज्य सरकार करती है। और तीसरी लिस्ट है जिसमें है पानी, खेती और कानून व्यवस्था। अपन कोई मुकदमा हो जाए तो आप कहीं सीबीआई में दर्ज कराओ, थाना में दर्ज कराओ, थाने में कराओ, सीबीआई में डायरेक्ट करा सका। राज्य सरकार की अनुशंसा के बिना सीबीआई में मुकदमा ही दर्ज नहीं हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी के लोग रोज झूठ बोलते हैं कि हम सीबीआई का दुरुपयोग करते। या तो राज्य सरकार लिख करके दे या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे तब जा सकते हैं। पानी का काम केवल राज्य सरकार कर सकती थी, भारत सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। मेरे हाथ में प्रोजेक्ट सैंक्शन करना था, मेरे हाथ में पैसे देना था, मैंने पैसे दिए 27,000 करोड़ रुपए, और ये कह करके दिए ये खर्च करो और दे दूंगा, पैसा कम नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने काम नहीं किया। देश में 32 प्रदेशों में काम चल रहा था, उसमें सबसे काम अगर कहीं हुआ तो वो राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हुआ। ममता जी ने तो शुरू नहीं किया और इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। और मैं आज आपके सामने खड़े होकर के जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, अशोक गहलोत साहब ने पानी का काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके मन में डर था, चोर था उनके मन में। उनको लगता था अगर हर घर तक पीने का पानी पहुंच गया तो मोदी के प्रति जो भावना लोगों की है वो भावना 1000 गुना बढ़ जाएगी और अगले 50 साल तक कांग्रेस पार्टी इस राजस्थान में कभी सत्ता का सुख नहीं भोग सकती। अपने आप को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए राज लाने के लिए, आप लोगों को प्यासा तड़पने के लिए छोड़ने का पाप अशोक गहलोत ने किया। और मैं आज इस पवित्र जगह पर खड़े होकर के आपसे न्याय, ये मेरी किसान सरदारी बैठी है, ये सब हमारे माया तटे बैठा हूं, मैं तुमसे न्याय मांगता हूं आज यहां खड़े होकर के। मैंने पाप किया, ये मेरे ऊपर चिपकाने की कोशिश करते हैं, अपने पाप का घड़ा मेरे ऊपर फोड़ने की कोशिश करते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री था, पानी नहीं पहुंचा। जोधरी नदी के ऊपर खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं कि जोधरी नदी में पानी गंदा है। 2019 में मैंने 450 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिया, सर्वे करा दिया, वहां से भेज करके फाइल बना करके कलेक्टर को दे दी। 5 बार मैंने कलेक्टर को बात की, फाइल जयपुर भेजो, दिल्ली पहुंचते ही मैं सैंक्शन करके भेजता हूं। कलेक्टर ने कहा साहब सीएम ऑफिस ने मना कर दिया, फाइल यहां से नहीं जा सकती। 5 साल तक इंतजार करते रहे। जिनके पाप के कारण से जोधरी आज गंदी है, वो लोग आज जोधरी पे खड़े होकर के वीडियो बना करके डालते हैं कि गजेंद्र सिंह के होते हुए जोधरी नदी गंदी है। सरकार बनी, 1 महीने के अंदर फाइल दिल्ली मंगा करके क्लियर करके आचार संहिता लगने से पहले सालावास में कार्यक्रम करके शिलान्यास कर दिया। और आज आपको गारंटी के भरोसे के साथ मैं एक बात कहता हूं, ये जो पानी है इस बोतल में, ऐसा पानी मेरी जोधरी नदी में बहेगा। 2 साल का टाइम दे दो मेरे को। जिन लोगों ने पाप किया वो पाप का घड़ा मेरे ऊपर फोड़ना चाहते हैं, और अगर आप लोग जवाब नहीं दोगे तो जवाब मैं दूंगा। कौन जवाब देगा इसका? ये जवाब देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि नहीं है? मेरे प्रति कोई शिकायत हो आप मुझे बताओ। मैंने 10 साल में एक भी ऐसा उदाहरण आप मेरे को बता दो मैंने 2 जातियों को लड़ाया हो, कहीं जाति पक्ष किया हो, कहीं 2 भाइयों को लड़ाया हो, कहीं 2 भाइयों की लड़ाई में अपनी टांग डाल करके पार्टीबाजी की हो, कहीं किसी का ऊंचा नीचा किया हो, कहीं किसी का 1 पैसा किसी से लिया हो। मैंने हमेशा आप सबको अपने घर परिवार के सदस्य की तरह रखा। मुझे कहते हैं कि गजेंद्र सिंह जी के होते हुए गजेंद्र लोग मुझे आकर के चर्चा करते हैं कि अब की बार आपसे नाराज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल तक मेरी जिंदगी के सबसे कठिन 5 साल थे, सबसे कठिन। अशोक गहलोत के बेटे को हराया तो आपने था,
और गर्दन मेरी काटने पर तुला हुआ था। 5 साल तक मुझे झूठे केसेस में फंसाने के लिए मैंने आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी। साहब आरटीआई से 5 साल में मुझे झूठे केसेस में फंसा लेने के लिए, जो मुझे जेल भेजने के लिए जो वकील खड़े किए गए, उनकी फीस राजस्थान सरकार ने 42 करोड़ रुपए फीस पे की। उन वकीलों की 42 करोड़ रुपए। ये तो आप लोगों की ताकत मेरे पीछे खड़ी थी, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। बाकी इन जो पजियो नहीं इनू वो आज तक एक भी जीव तो नहीं रही, मैं ही एक बची हूं बस, और वो आप आशीर्वाद हूं बचे। और मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, अब की बार डबल इंजन की सरकार है, भरोसा करिए। कन्हैयालाल जी मेरे छोटे भाई हैं, एक भी घर में पानी पीने से, देखो भाई अभी आजकल उन्होंने कहना शुरू कर दिया 3 महीने हो गए इनकी सरकार बन गई, पानी नहीं आया। भाई 3 महीना में जो है, मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं। जादूगर कौन है सर? कौन है जादूगर? क्या तो वह जादूगर क्या हमें नया नया एक और बढ़िया है कि तुम्हें तो चांद तक सोने की सीढ़ी चढ़ा दूं। एक अल्लाह री चढ़ाई, एक राम री चढ़ाई। मैंने एक टाबर कार्यकर्ता आरक्योक साहब, उन्होंने ऐसा कहा, मैं कि यार ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, कोई इतने बड़े नेता हैं कि 30 साल का से मैं राजनीति में ऐसा कहते हैं। मैं ऐसी पागल बात थोड़ी कर सकता। वो क्या मैं वीडियो दिखा दूं? मैं दिखा, उसने वीडियो दिखाया, वीडियो देखता है मारे मुंह ना निकलियो। मैं क्या साहब वो वीडियो थे लिखकर तो भेजो, और वीडियो देखता मैं क्या यार ये तो सोनो लाई कटो। तो वो कहेगा भाई साहब आपको पता नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं पता, मैं कांग्रेस की सरकार में तो सोना गिरवी रख के आए थे, हम छुड़ा के लाए। मैं सोना लाएंगे कहां से? तो क्या राजीव गांधी जी मशीन बनाई, और राहुल गांधी जी मशीन बनाई, आलू घाती सोनो निकाले एसिड बनाई। दो एड़ा झूठा झांसा मारो नहीं देगी। मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं, टाइम लगेगा, अभी कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा इस गंदगी को मिटाने में। मैंने मंत्री बनते अपनी राजस्थान में सरकार बनते भजनलाल जी को बिठाया। ये कन्हैयालाल जी दिल्ली आए, मेरे पास आकर के कहा भाई साहब पहले आप आकर के बैठो, एक बार सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए मार्गदर्शन दो, मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ करके बात करो, सब चीजों का फैसला कराओ, तब हम काम शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी बैठे, कन्हैयालाल जी बैठे थे, सुरेश रावत जी बैठे थे, सारे इंजीनियर सारे अधिकारी सब बैठे, कलेक्टरों को राजस्थान भर के 50 जिलों के कलेक्टर्स को जोड़ा, और मैंने 3 तरह की बात कही। एक तो अब की गर्मी में पानी की तकलीफ नहीं आनी चाहिए, टैंकर लगाओ, कुछ भी व्यवस्था करो, कंटिजेंसी करो, ट्यूबवेल रिपेयर करो, स्पेशल फंड दो। और धन्यवाद देता हूं कन्हैयालाल जी का कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए तुरंत सैंक्शन कर दिए कि टैंकर वैंकर लगा के किसी तरह से काम चला। और दूसरा, ये जो अभी अनुश्री जी कह रही थी प्रधान साहिबा कि इन्होंने जो पाप किया, टंकी इधर की उधर खिसका दी, कहीं लाइन लगा दी, टंकी नहीं है, टंकी लगा दी, लाइन नहीं है, लाइन लगा दी है, पानी नहीं है, कोई चीज का पथियारा नहीं है, पाइप में आटो फूंक दे उठी ने बाहर निकला 2 किलोमीटर तक। मैंने कहा कि इसको परिवर्तित करो, एक बार सारी जांच वापस करो। जिसने पानी में चोरी की है, अपन बडेरा प्याऊ लगा था, पानी में हरामखोरी करता हूं, उन्हें कटे नरक में भी जगह नहीं मिला, मानता कि नहीं मानता? जिन्होंने पानी में चोरी की उनका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके प्यासे रखने का पाप जिन्होंने किया उनका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपको जिम्मेदारी कैसा हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, उनके हलक में डांगुली डाल करके पैसे निकाल करके आपका पैसा वसूल करूंगा। लोगों के अलमारियों में से सोने की ईंटें निकल रही, बड़े ठेकेदारों के भर से कमरा भर भर के पैसे निकल रहे। पहले मैं सोचता हूं कि 27,000 करोड़ में दिया, 6,000 करोड़ खर्च किया, मैं खूब दबाव बनाता हूं, खर्चा करो, काम करो, खर्चा करो। अब मन लागे ठीक रही 6,000 ही किया, और 6,000 में 1,000 करोड़ खा गया, अगर 12,000 करता तो और जहला खा जाता। तो इन वास्ते मैं आज आपने कह रही हूं, और जिम्मेदारी से कहता हूं, मैंने कहा समय लगेगा, लेकिन अब की बार मैं जो काम करूंगा 50 साल तक, ये कन्हैयालाल जी को बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। 50 साल तक किसी भी मां के घर में पानी की कमी नहीं पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था करके छोड़ दूंगा। आखिरी बात कह के मेरी बात खत्म करता हूं। ये जो आज हमारे यहां संकट है, इसका समाधान 5 साल पहले हो सकता था। 2016 में ये जो लिफ्ट नहर आती है जिससे हम सबका पानी आता है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, हमारे दाता शंकर सिंह जी इन्होंने सर्वे करियो, आबानी बनाई। ये लिफ्ट नहर जब बनी थी आज से 35 साल पहले, तब ये लिफ्ट नहर केवल जोधपुर शहर के लिए डिजाइन हुई थी, केवल जोधपुर शहर, कोई दूसरी जगह नहीं। 1200 म्युनिसिपल एरिया जोधपुर, आज 1200 गांव ढाणियां जोड़ दी, जोधपुर, पाली, जालोर सबको जोड़ दिया। नहर में पानी कम पड़ने लग गया। हमने 2016 में निवेदन किया, हम सब लोग गए थे,
हमने जाकर के वसुंधरा जी को कहा, साहब इसको दूसरा इसके नहर के बराबर एक और नहर बनाओ तब काम चलेगा। उन्होंने 2 करोड़ रुपए इश्यू करके डीपीआर भी बनवा दी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई। 2018 के भाई साहब 2018 के इलेक्शन में भाषण देते थे गहलोत साहब की तीसरा फेज नहीं बनाया, हम बनाएंगे। 2019 के बजट में आप लोग सब रोज विधानसभा में बैठते थे, 2019 का बजट पाठ उठा करके पढ़ दो, उसमें लिखा था कि हम जो है जोधपुर के लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण बनाएंगे। 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया और 23 में चुनाव से 4-5 महीने पहले उसका शिलान्यास करके और टेंडर करके शिलान्यास करके आपको 5 साल तक के लिए लटका दिया। 5 साल पहले अगर वो बन जाती तो आज अपने आप पानी की कमी नहीं होती, जितना पानी आ रहा है उसका 1.5 गुना पानी हम दुगना पानी दे सकते थे। घर तक पानी नहीं तो कम से कम गांव तक तो पूरा पहुंच सकता था, कटौती करने की जरूरत नहीं पड़ती। कि नहर में कटौती होती है, हर नहर बंदी के समय में हमारे यहां पानी का संकट होता है, 6-6 महीने हम भुगतते हैं। 3 महीने पहले कटौती शुरू होती है, 1 महीने नहर बंदी की कटौती और फिर कायलाना भरने में 3 महीने लगे, 19 और कटौती, 6 महीने भुगतते हैं एक कटौती को। राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव, मैंने सामने से चीफ इंजीनियर को रिक्वेस्ट करके प्रस्ताव मंगा करके 1400 करोड़ रुपए दिए, कायलाना से 3-3, 4-4 गुना बड़े 4 बड़े बड़े बंदे बना करके उनका काम शुरू कर दिया। 3 महीने 4 महीने में पूरा हो जाएगा। आज मैं आपको कहता हूं कि अब की बार मोदी जी की सरकार बनेगी, ये पानी का संकट हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने कमल खिलाया। अब की बार का विषय, जैसा मैं फिर कहता हूं, ये कामकाज का चुनाव नहीं है, ये कामकाज तो जब भारत विकसित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हो ही जाएंगे। और विकसित भारत जब बनेगा तब हम इन मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकल जाएंगे। विकसित जब भारत जब बनेगा हम स्कूल, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा इनकी मांग नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी मांग करो कदे लूणा, अगर हमारे हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था करो साहब तो मैं चुनाव में वोट दूं। ये परिस्थिति अगले 25 साल में इस देश में हो जाएगी। गांव में जो 25 साल बाद में मैं और सतीश जी तो पता नहीं वोट मांगने आएंगे कि नहीं आएंगे, जो आएंगे उससे आप यही कहोगे कि हमारे गांव में हेलीकॉप्टर रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के हम वोट देंगे। हम संकल्प को आशीर्वाद देना चाहते हैं। दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे जसवंत जी, मैंने एक फोटो दिखा था। चुनाव तो सब जगह हो रही है देश में। अभी भाई साहब आपने अभी कहा कि सब जगह चुनाव हो तो लोग वोट दे दे के दुखी हो गए। एक दिन मैंने भी एक जगह भाषण दे दिया, तो मैंने भाषण में कहा वोट दे दे के दुखी हो गए। मैं बाहर निकला तो एक भाई साहब, एक साफे वाले ने मेरे को रुका, 1 मिनट रुको। मैं बोलो, कहते ऊंधा काम मत कर दो। मैं कि क्यों? कि माने तो से पंचायत रो चुनाव है हाथा जोड़ी करना हो, सरपंच रो चुनाव में थे हाथा जोड़ी करना हो, जिला परिषद रो चुनाव में थे हाथा जोड़ी करना हो, विधानसभा रो चुनाव में थे हाथा जोड़ी करना हो, लोकसभा रो चुनाव हो थे फिर मारा हाथा जोड़ी करना हो। थे बचे एक ही बार करो, 5 बार नहीं करो, ये बात तो बार बार मत कर। लेकिन अभी अभी मुझे जसवंत जी ने मंच पे एक चीज दिखाई। पूरे देश में चुनाव हो रहा है, केरल में भी चुनाव हो रहा है। केरल में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने पोस्टर लगाया है कि गाय का मांस अगर खाने का अधिकार चलते आते हो तो कांग्रेस पार्टी को वोट दो। आप दे सकते हो क्या? ऐसे लोगों को अधिकार दे सकते हो क्या? ऐसे पापियों को अधिकार दे सकते हो क्या? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस गांव में हमको जाना नहीं है उसका रास्ता भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड आवाज के साथ में खड़े हो जाइए। आप लोग तय करिए और इस सभा से, इस आज लूणावास भाकर से जो आवाज निकलेगी वो आवाज इस जोधपुर की आवाज को परिवर्तित कर देगी और जोधपुर की आवाज को लोकसभा में बुलंद करेगी। आपके आशीर्वाद के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूं। तो हमारे माथे पक दिया हो आज, मारो रोम रोम थारो ऋणी है। कदे ही मारो जो है जीवन में कभी भी मेरा दरवाजा, घर का और मेरे जीव का दरवाजा आपके लिए खुला है। कभी भी आकर के मेरा आप हक से, अधिकार से आप मुझे मांग लेना। मैं हमेशा आपके साथ था, आपके साथ हूं और आपके साथ मैं रहूंगा। आपका जहां पसीना गिरेगा वहां जरूरत अगर पड़ेगी तो गजेंद्र सिंह का खून गिरेगा। ये वादा आपको करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये मेरी इतनी बहनें यहां आई है, इन सबका अभिनंदन करता हूं। मोदी जी लखपति दीदी बनाने वाले हैं आप सबको। 3 करोड़ लखपति दीदी इस साल बनाएंगे, मोदी जी ने तय कर लिया है। बहन जी सब फार्म बना, ग्रुप बना, तैयारी कर जो काम हो जाए। बहन बोलो भारत माता की।